हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फन विद फंडामेंटल्स। इस वीडियो में हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ साथ वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज की रिवीजन करेंगे। पहले नज़र डालते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे। एक्यूरेसी हमें बताती है कि हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने पास है। प्रिसीजन हमें बताता है कि हमारे सारे मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के कितने पास है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन का डिफरेंस हम आर्चरी के सर्कुलर चार्ट से इजीली समझ पाते हैं। हमारा टारगेट चार्ट का सेंटर या बुल्सआई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फिगर में हमारे एरोज बुल्सआई के पास चारों डायरेक्शंस में एक दूसरे से दूर हिट हो रहे हैं। इसे देख के हम कह सकते हैं कि एरोज एक्यूरेट है पर प्रिसाइज नहीं। सेकंड फिगर में एरोज बुल्सआई से दूर पर एक दूसरे के पास एक सेम साइड में हिट हो रहे हैं। इसे देख के हम कह सकते हैं कि एरोज प्रिसाइज है पर एक्यूरेट नहीं। थर्ड और फाइनल फिगर में एरोज बुल्सआई के पास और एक दूसरे के पास भी हिट हो रहे हैं। इसे देख के हम कह सकते हैं कि एरोज प्रिसाइज और एक्यूरेट दोनों हैं। नेक्स्ट हम वर्नियर कैलिपर को रिवाइज करते हैं। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर और डेप्थ ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल मेजर कर सकते हो। वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल एम होती है जिसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में डिवाइड किया जाता है। इसके साथ ही वर्नियर कैलिपर में एक वर्नियर स्केल वी होती है जो कि मेन स्केल पर स्लाइड कर सकती है, जिसे स्क्रू की हेल्प से मेन स्केल पे फिक्स भी किया जा सकता है। इन जनरल वर्नियर स्केल पे 9 mm की लेंथ पे 10 डिविजन्स होते हैं। मेन स्केल पे अपर और लोअर ऐसे दो फिक्स जॉज होते हैं और वर्नियर स्केल पे अपर और लोअर ऐसे दो मूवेबल जॉज होते हैं। अपर जॉज से इंटरनल डायमीटर मेजर किया जाता है, लोअर जॉज से आउटर डायमीटर मेजर किया जाता है। प्रोजेक्टिंग रॉड से डेप्थ मेजर की जाती है। हमें वर्नियर कैलिपर से 1/100th mm की एक्यूरेसी मिल सकती है। जब वर्नियर कैलिपर के जॉज एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए जाते हैं तो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड होना चाहिए, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर आ जाएगा। ये जीरो एरर वर्नियर जीरो की पोजीशन मेन स्केल के जीरो के विद रिस्पेक्ट टू किस साइड में है उसके बेसिस पे पॉजिटिव या निगेटिव हो सकती है। नेक्स्ट हम वर्नियर कैलिपर के वर्नियर कांस्टेंट को स्टडी करते हैं। वर्नियर कांस्टेंट मेन स्केल के 1 डिवीजन और वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन के बीच का डिफरेंस के बराबर होता है। यह वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट भी होता है क्योंकि यह स्मॉलेस्ट लेंथ है जो कि हम वर्नियर कैलिपर से एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। वर्नियर कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हम इन स्टेप्स का यूज करते हैं। फर्स्ट, मेन स्केल m का स्मॉलेस्ट डिवीजन फाइंड कीजिए, लेट इट बी x। नेक्स्ट, वर्नियर स्केल v का स्मॉलेस्ट डिवीजन फाइंड कीजिए, लेट इट बी y। नेक्स्ट, मूवेबल जॉ को ऐसे स्लाइड कीजिए कि वर्नियर स्केल का जीरो मार्क मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ कोइंसाइड करे। नेक्स्ट, फाइंड कीजिए कि मेन स्केल के कितने डिवीजन्स के बाद वो वर्नियर स्केल के डिवीजन्स के साथ मैच हो रहा है। मान लेते हैं कि मेन स्केल m डिवीजन्स के बाद वर्नियर स्केल से मैच होती है और वर्नियर स्केल इस केस में n डिवीजन्स के बाद मेन स्केल के साथ मैच होती है। तो जीरो और कोइंसिडेंट पॉइंट का डिस्टेंस आप दो तरीके से दे सकते हो। मेन स्केल से वो डिस्टेंस होगा mx और वर्नियर स्केल से वो डिस्टेंस होगा ny। एंड एज डिस्टेंस इज द सेम देन mx इज इक्वल टू ny। वर्नियर कांस्टेंट की डेफिनेशन है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन विच इज इक्वल टू x माइनस y। इसे आप लिख सकते हैं x माइनस m/n इंटू x, जो आता है x इंटू 1 माइनस m/n के बराबर, जो कि वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर से किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ कैसे कैलकुलेट करें। सबसे पहले इंश्योर करें कि वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर ना हो। अगर जीरो एरर दिख रहा है तो वर्नियर स्केल को स्क्रू की हेल्प से एप्रोप्रिएटली एडजस्ट कीजिए। सबसे पहले हम मेन स्केल की रीडिंग लेंगे। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि मेन स्केल के कितने डिवीजन्स वर्नियर स्केल के डिवीजन्स के साथ मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट, वर्नियर स्केल के डिवीजन्स को वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसे मेन स्केल की रीडिंग के साथ ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
अगर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर और मेन स्केल की रीडिंग है 2.1 सेंटीमीटर, अगर मेन स्केल्स के 4 डिविजन्स वर्नियर स्केल के 5 डिविजन्स के साथ मैच हो रहे हैं, देन टोटल लेंथ होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर डिविजन, which is equal to 2.1 centimeter plus 5 into 0.01 centimeter, which is equal to 2.1 plus 0.05, which is equal to 2.15 centimeter. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर। इसे मेटल शीट की थिकनेस या वायर के डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। स्क्रू गेज में दो स्केल्स होती है, पहली लीनियर या मेन स्केल H और सेकंड सर्कुलर या कैप स्केल E। जब आप स्क्रू रोटेट करते हो तब कैप स्केल लीनियर स्केल के ऊपर रोटेट करती है। जीरो एरर को रिमूव करने के लिए जब स्क्रू कंप्लीटली टाइट हो तब मेन स्केल का जीरो कैप स्केल के जीरो से कोइंसाइड करना चाहिए। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप मेजर कर रहे हो उसे हम दो स्टड्स के बीच में होल्ड करते हैं। यहाँ स्टड A फिक्स्ड होता है और स्टड B मूवेबल होता है, जो स्क्रू को रोटेट करने पे मूव होता है। स्क्रू गेज की रीडिंग इज इक्वल टू कैपिटल N प्लस स्मॉल n इंटू लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, जहां कैपिटल N है मेन स्केल या लीनियर स्केल की रीडिंग और स्मॉल n है सर्कुलर या कैप स्केल के नंबर ऑफ डिविजन्स। स्क्रू को हमेशा प्रॉपरली ग्रीस रखना चाहिए और ऑब्जर्वेशंस लेते वक्त उसे हमेशा एक ही डायरेक्शन में टर्न करना चाहिए ताकि बैकलैश एरर हम अवॉइड कर सके। जब स्क्रू हेड को रोटेट करने के बाद भी स्क्रू फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव नहीं करता तब आने वाले एरर को बैकलैश एरर कहते हैं। नेक्स्ट हम स्क्रू गेज से रिलेटेड टर्म्स देखते हैं। पहली टर्म है पिच। पिच ये वो डिस्टेंस है जो स्क्रू फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करता है जब सर्कुलर कैप का एक कंप्लीट रोटेशन पूरा होता है। सो पिच ऑफ द स्क्रू इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल ऑन द पिच स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस। ये जनरली 0.5 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट टर्म है लीस्ट काउंट। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट वो डिस्टेंस है जो स्क्रू फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करता है जब उसे 1 सर्कुलर डिवीजन रोटेट किया जाता है। पीछे सारे सर्कुलर डिवीजन के एक रोटेशन के बाद स्क्रू का फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन होता है, इसीलिए हम लिख सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। नेक्स्ट हम स्क्रू गेज का मेजरमेंट से रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पहला एग्जांपल है कि अगर एक स्क्रू गेज की सर्कुलर स्केल पे 100 डिविजन्स है और उसकी पिच 1 मिलीमीटर है, तो इस स्क्रू गेज से हम एक वायर का डायमीटर मेजर करते हैं। अगर लीनियर स्केल की रीडिंग है 4 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल की 56 डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड करती है तो वायर का डायमीटर क्या है? सबसे पहले हम स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। सो लीस्ट काउंट होगा पिच डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन्स, यानी 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 जो आता है 0.01 मिलीमीटर के बराबर। थस डायमीटर होगा लीनियर स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, which is equal to 4 plus 56 into 0.01, which is equal to 4.56 मिलीमीटर। अगला टॉपिक है जीरो एरर। हम हमेशा जीरो एरर अवॉइड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट एडजस्ट नहीं कर सकते। वर्नियर कैलिपर के केस में हम जीरो एरर की वैल्यू मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जीरो के बीच में कितना डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करके इजीली निकाल सकते हैं। अगर वर्नियर कैलिपर की वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट में है तो हमें मेजर रीडिंग में दोनों जीरो के बीच का डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। अगर वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट में है तो हमें मेजर रीडिंग से दोनों जीरो के बीच का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वर्नियर कैलिपर के लिए याद रखिए वर्नियर जीरो लेफ्ट ऐड एंड वर्नियर जीरो राइट सब्ट्रैक्ट। स्क्रू गेज के केस में अगर सर्कुलर स्केल का जीरो लीनियर स्केल के रेफरेंस लाइन के अबाव या ऊपर है तो हम मेजर रीडिंग में जीरो और रेफरेंस लाइन के बीच का डिस्टेंस ऐड करेंगे। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो लीनियर स्केल के रेफरेंस लाइन के बिलो या नीचे है तो हम मेजर रीडिंग में से जीरो और रेफरेंस लाइन के बीच का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्क्रू गेज के लिए याद रखिए
0 above add and 0 below subtract. That's it for this video. I hope it covers everything you need to revise regarding the topics of errors, precisions, vernier caliper and screw gauge. Thank you for watching and have a great day.